नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मोहब्बत वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही ज़माना मोहब्बत का दुश्मन भी रहा है और यहाँ मोहब्बत की दास्तानें मशहूर भी हुई हैं। आज जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं तो ऐसे ज़माने में भी साक्षी जैसी बेटियां हैं जो कि जान की अमान के लिए कोर्ट का रुख भी कर रही हैं, सामने आ रही हैं। आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचती है? पसंद की शादी क्या आज इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि जिसके लिए न सिर्फ वालिदैन, समाज सब एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ वालिदैन इस सब के बीच में क्या कुछ करें और बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है, तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, हमारा बहुत ही ख़ास पैनल। चलिए सबसे पहले उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान, लखनऊ से समाजी कारकुन ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक और हमारी मेहमान जुड़ेंगी, शबनम खान साहिबा, जो कि हुकूक इंसानी कारकुन हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ताहिरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम 21वीं सदी की तरफ कदम रख रहे हैं और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो बहुत तरक्की भी कर चुका है। हमारी लड़कियां वाकई में चांद तक जा पहुंची हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी ज़ात पात, बरादरी, मजहब, इसके नाम पर होने वाली जो शादियां हैं, पसंद की शादियां, उस पर इतना वावेला क्यों? बात समझना होगा कि पैट्रियार्की और कास्ट दोनों बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और लड़की किसी चीज की खुद डिसीजन ले इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उसे कॉमोडिटी की तरह औरत को देखा जाता है। उसका कोई अपना घर नहीं होता। आप देखिए, पहले उसका बाप का घर को कहते हैं उसका घर, फिर उसके शौहर के घर को कहा जाता है कि वो शौहर का घर है, उसमें वो रह रही है, शौहर का घर, फिर बेटे का होता है वो। तो जाहिर है ये पूरी एक जो सोच है ना, ये पैट्रियार्की की सोच और कास्ट, मैंने कहा, बहुत डीप रूटेड है। इस शादी में सबसे बड़ी बात जो है वो कास्ट की आ गई है कि कास्ट भी, चतुर्वर्ण सिस्टम जो है वो आज भी बहुत मजबूती से हमारे सोसाइटी में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, इस आजाद हिंदुस्तान में 21वीं सदी में जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड वर्डिक्ट दे चुका है, मैं बार बार सभी चैनल्स पे कह रही हूं, उस वर्डिक्ट को आप देखिए, बहुत साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी बालिग लड़का लड़की किसी भी जात पात, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि उसे पता है पैट्रियार्की इज डीप रूटेड, कास्ट इज डीप रूटेड, परिवार के माँ बाप भी इंटरफियर नहीं कर सकते, मोहल्ला भी इंटरफियर नहीं कर सकता है, ये ठेकेदार लोग भी नहीं आ सकते संस्कृति के उसमें इंटरफियर करने, और न खाप पंचायत कर सकती है। तो जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड ने दे दिया इजाजत कि दो लोग जो बालिग हैं वो शादी कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता है। जी। सिर्फ इसलिए कि वो लड़का दलित है। हाँ। अगर वो दलित है तब भी तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो कर सकते हैं किसी से भी शादी। तो मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ अंबेडकर की मूर्ति लगाने से, सेमिनार करने से काम नहीं चलेगा। बेटी और रोटी का रिश्ता कायम करना होगा इसको खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ शबनम खान भी मौजूद हैं। शबनम जी, ऑनर किलिंग के नाम पर अपने ही जिगर के टुकड़े को हम टुकड़े टुकड़े होते देख रहे हैं, और ये एक दो जगह नहीं, ये लगातार होता जा रहा है। क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन इस पर होगा? देखिए, हमारा देश सिर्फ संविधान से चलता है और देश के संविधान ने सबको इजाजत दी है। कोई भी किसी जाति धर्म में शादी कर सकता है, किसी भी काले, गोरे, दिव्यांग, जिससे भी कोई शादी करना चाहे कर सकता है। जी। तो ये तो उनका अपना निजी फैसला है कि वो किससे शादी करते हैं। दूसरी बात, आपने शादी कर ली, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल गया मीडिया का, अब आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप सीधे प्रशासन से सुरक्षा की मांग करें, क्योंकि उनको जान का खतरा लग रहा है। चाहे कोई मारे या ना मारे, की सारी जान ही चली जाएगी, आप कभी गुहार लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। आपको अगर खतरा लगता है तो आप सुरक्षा ले सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, माँ बाप की बेइज्जती भी मत करिए। बिल्कुल। बच्चों को इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि माना हमारे कानूनी अधिकार सारे हैं, हाँ, लेकिन हमें जगह जगह जाके माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और हमें सिर्फ
प्रशासन और शासन से सुरक्षा की डिमांड करनी चाहिए। हमें माँ बाप ने क्या किया था घर में, निक्कर नहीं पहनने दिया जी, नेल पॉलिश नहीं लगाने दी जी, हमें तो सांस नहीं लेने दी जी। तो इस तरीके की छोटी बातें करके अपने माँ बाप की इंसल्ट ना कराएं। आपका प्रशासन से जो जिम्मेदारी बनती थी, और मीडिया एक जो बड़ा माध्यम बन गया आपके लिए, मीडिया ने आपको 24 घंटे दिखाया है, आपको तो अब शायद कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि प्रशासन भी सजग है, शासन भी सजग है। तो आप सिर्फ अपनी सुरक्षा की डिमांड करें, जगह जगह अपने माँ बाप को बेइज्जत करने से अच्छा है आपकी, हाँ सिक्योरिटी दे दी गई है उनको। सिक्योरिटी तो तभी से दी जा रही थी, लेकिन वो चैनल में आकर क्योंकि उन्होंने बोला तो सिक्योरिटी थोड़ी मैंने तो सुना चैनल के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी कि कब आपको सिक्योरिटी दें, और घर में जहां ताला है वहां भी सिक्योरिटी दे दी गई थी। तो उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी नहीं रहती कि फिर भी आप माँ बाप को लानत मलानत देते घूमे। आप अपनी सिक्योरिटी लीजिए, सम्मान के साथ देश में रहिए, और अपना जो भी काम आप करना चाहते हैं करिए। जी तहरा, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अब ऐसा कुछ ट्रेंड बन गया है, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर इसी तरह के जो एक सोसाइटी बन गई है कि घर के अंदरूनी मामलात में भी समाज ठेकेदार की तरह से सामने आ रहे हैं। आखिर यहाँ तक नौबत कैसे आई है? पहले घर की चार दीवारी में बहुत सारे मामला जो थे वो तय हो जाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता? जिम्मेदारी तो हम सब पे आयद होती है। नहीं बिल्कुल देखिए, मेरा फिर कहना है कि माँ बाप के साथ, माँ को खास कर के बच्ची के या बेटे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए। कुछ भी उसके दिल में दिमाग में चल रहा है तो वो बेझिझक बिना डरे हुए अपने माँ बाप से शेयर कर सके। इस तरह की रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता था पहले डिनर के टेबल, दिन में सब बिजी होते थे, डिनर के टेबल पे बैठते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे और वो इतना हम में कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो इस तरह की मामलात होंगे। अगर डर है, भय है कहीं किसी तरह का कि नहीं हमारे बाप तो बहुत सख्त है, हमारी माँ बहुत सख्त है, हमें प्रताड़ित करेंगी, हमें परेशान करेंगी, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी जान का खतरा होगा, तो इसी तरह की बातें होती हैं कि उसमें बहुत सी बातें बच्चियां जो हैं वो गलत भी वीडियो पे वायरल कर देती हैं कि उनके बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में। तो मुझे लगता है एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक एतमाद हमको जीतना होगा अपने बच्चों का। और ये कोई जीतने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेना है, ये हमारे जो करते हैं, एक्ट करते हैं, उससे बच्चे खुद समझ जाते हैं कि हम कोई भी बात हो आके बता सकते हैं। अगर कोई गलती भी हमसे हो गई हो तो हम आके बता सकते हैं और हमारे माँ बाप हमें माफ कर देंगे, हमें सही राह दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है यहाँ साक्षी में उस चीज को मिसिंग है, क्योंकि वो बाप को जिस तरह से बता रही हो, फिर हम और आप सब जानते हैं कि उनके फादर पे 18 मुकदमे भी चल रहे हैं। अब लोग कुछ बता रहे हैं कि इस लड़के के भी कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें वो बंदूक लिए हुए है और ये सब इस तरह के। तो जाहिर है कि ये चीजें जब अगर अंदर एतमाद नहीं है और बहुत सख्ती, जिन परिवारों में, खानदानों में बहुत सख्ती, लड़कियों को बहुत सख्ती से पाला जाता है, यानी इस कॉलेज गई, पढ़ाते लिखाते हैं आज भी, लेकिन लौट के आने के बाद उनकी ये मजाल नहीं होती कि वो बाप के सामने उस तरह से एक दोस्त की तरह अपनी बातों को रख सके। तो जाहिर है एक प्रेशर जो बहुत हो जाता है तो फिर वो एक ब्लास्ट होता है। मुझे लगता है साक्षी के केस में यही हुआ है, वरना वाकई उनको इस तरह से वायरल करने की वीडियो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब उनसे पूछा गया किसी चैनल पे तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जान का खतरा था, हम जिस होटल में रुके थे वहां वो लोग आए थे हमारे पिता के जानने वाले, जो हमें डर था कि हमको और अजितेश को मार देंगे। देखिए ऑनर किलिंग भी होती है, इसको समझना होगा कि लोग इज्जत के लिए मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब ये मानसिकता भी चलती है। तो हो सकता है उस बच्ची के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा हो कि माय फादर इज पावरफुल, तो वो और उनके पास लोग हैं, ये लोग आए हैं होटल में, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को मार दें। तो जाहिर है, लेकिन अब उनको सिक्योरिटी मिल चुकी है और हाई कोर्ट ने कह दिया कि वैलिड है मैरिज और ये लोग रह सकते हैं और सिक्योरिटी दी है। वहां भी अजितेश को और इसको के साथ असॉल्ट किया जी, गया। बिल्कुल हाई कोर्ट में भी किया गया। शबनम जी, तो ये तो बात बताती है कि इस तरह की शादियां एक्सेप्टेबल अभी नहीं है। हाँ बिल्कुल। शबनम जी, एक बच्चा जब
पैदा होने वाला होता है तब से ही उसके लाड उठाने शुरू हो जाते हैं। माँ तकलीफ़ें उठाकर उसको पैदा करती है, दुनिया में लाती है, और जाहिर सी बात है वो आँख का तारा हो जाता है। तो जब एक पसंद उस बच्ची की आती है या फिर लड़के की आती है, यहाँ पर ख़ास तौर से हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, जब एक लड़की किसी को पसंद करने लगती है तो वहाँ ज़ात पात मज़हब कोई चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन क्या ये तमाम रिश्ते आज भी साथ मिल बैठ के नहीं देखे जा सकते? वालिदैन की मर्ज़ी भी तो होती, पूरी ज़िंदगी वो दे देते हैं औलाद को पालने में, और पल में कैसे औलाद जो है वो उनसे बिछड़ जाती है। डायलॉग की कमी, डायलॉग नहीं है यहाँ पर बच्चों में और माँ बाप में। डायलॉग करने से डरते हैं बच्चे। बच्चे या तो एकदम फ्रीडम वाले फैमिलीज हैं हमारे देश में, जिन्होंने बिल्कुल फ्रीडम दे रखी है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कर आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, सब हैंडल कर लिया जाएगा। और एक बड़ा तबका हमारे देश का जो अपने माँ बाप से कुछ भी कहने में डरता है, जो अपने माँ बाप से ये कहने में भी डर रहा है कि मुझे वो फलां लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, क्योंकि उसे अपने घर का माहौल पता होता है कि शायद मैं अगर ऐसी बात कहूंगा तो नाराजगी बढ़ जाएगी, मेरी पिटाई होगी, मुझे बाहर आने जाने से रोक दिया जाएगा। तो इसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा पूरे देश के लोगों को। जब आपको जातिवाद दूर करना है तो सबसे पहले हमारे देश के नेताओं को ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश के नेताओं को छोटी जाति में, बड़ी जाति में, जिस भी उनके बच्चे शादी करना चाहते हैं, और ये छोटी और बड़ी जाति होती क्या है? ये तो आपकी और हमारी बनाई हुई है। अगर मैं एक एंगल से देखूं तो जिसको आप छोटी जाति कहते हैं, 2 दिन आपका वो छोटी जाति कूड़ा ना उठाए, आप रह नहीं सकते हैं देश में। तो कोई छोटा नहीं है यहाँ पर, हर एक का अपना काम है, हर एक का सम्मानजनक काम है, हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी, अगर मेरी अपनी बात हो और कोई मेरे पिता को मेरे से कहना चाहे कि आप अपने पिता को छोड़ दीजिए शबनम, और आप चाहे मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी देना चाहे, मैं नहीं लूंगी। ये मेरी अपनी आत्मा है कि मैं अपने माता पिता से कितनी अटैच्ड हूँ और कितना मेरे माँ बाप मेरी बात की सुनवाई करते हैं, ये भी जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ कि संवाद बढ़ाइए बच्चों से। हाँ। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग करते हैं लेकिन संवाद नहीं करते, वहां पर भी लेक्चर झाड़ के छोड़ दिया जाता है। वहां पर भी कोई अच्छी बुरी बात पे संवाद कराना चाहिए कि बेटे जो आपके मन में है आप खुश होकर बोलिए, दिल खोल कर बोलिए, बिना डरे। जिस दिन हमारे देश में डायलॉग शुरू हो जाएगा बच्चे और माँ बाप का, फिर इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी। लेकिन आप और हम इतना बड़ा दिल कहां से लाएंगे? आप देख रही हैं नेता ही इतना बड़ा दिल नहीं दिखाते हैं, जो 24 घंटे बड़े बड़े भाषणों में, रैली में ये कहते हैं कि जातिवाद बुरी चीज है, जातिवाद को खत्म करना है। लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो वो भी कहीं ना कहीं दलित, पंडित और मुस्लिम और हिंदू में सिमट कर रह जाते हैं। तो ये सबको संभालना होगा। आपको एक बड़ा मैसेज देना चाहिए कि देखिए, दलित और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हमारे देश का नागरिक, हमारे देश के संविधान को मानने वाला सब एक है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बेटियों से कहूंगी जी, और बेटों से भी, अपमान मत करिए माता पिता का। बिल्कुल, सुरक्षा लेना हमारा कर्तव्य है, सुरक्षा लेना हमारे संवैधानिक अधिकार है। मेरा मानवाधिकार है कि मैं सुरक्षा लूं, लेकिन मैं अपने माँ बाप की भी इतनी बेइज्जती ना करूं कि उनको जग हंसाई हो और उनको समाज में मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कम से कम माँ बाप के लिए बच्चों की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। तहरा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वालिदैन की तरबियत जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर हम पुराने वक्तों को याद करें तो तब बड़े बड़े दालान होते थे, सहन होते थे, जहाँ बैठकर बहुत सारी बातें जो थी वो डिस्कस की जाती थी। गर्मियों की शाम का जिक्र होता था या फिर सर्दियों की दोपहर बहुत मायने रखती थी। ये तमाम चीज़ें कहीं पीछे चली गई हैं और इसी में आपसी मोहब्बत जो है वो भी कहीं छूट गई है। बिल्कुल, देखिए, गर्मी की छुट्टियों में एक जो सारा पूरा खानदान जमा होता था, ये दादी, फूफी, इन सब का भी बड़ा रोल हुआ करता था। बातचीत, कभी कभी बच्चियां जो बहुत चीजें अपने माँ बाप से नहीं कह पाती थी, दादी से कह लेती थी, बहुत सी चीजें फूफी से कह लेती थी, तो इस तरह की बातें होती थी, खालाओं से कह लेती थी। अब वो बहुत चीजें हमारी न्यूक्लियर फैमिली में आ गई है और वहां पर बच्चियों का मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पे मैं कहना चाहूंगी माँ की भी नहीं चलती है। और मुझे भी लग रहा है कि इस केस में भी मुझे जहां तक लगता है कि माँ की भी बहुत नहीं चली होगी, क्योंकि जब माँ की भी नहीं चलती है, सब कुछ बाप के हाथ में होता है और वो सब कुछ तय करता है। और इज्जत, देखिए, लड़की औरत जो है वो कॉमोडिटी की तरह
ट्रीट की जाती है, ये मानना पड़ेगा। वो उसको और इज्जत से उसको जोड़ा जाता है। अगर वो कुछ हो गया, कुछ गलती से हो गया, देखिए तो लड़के हम लोगों ने रेप के केसेस में इतना किया कि अब लड़कियां औरतें सामने आके रेप के केस दर्ज कराती हैं। पहले क्या होता था, कहा जाता था इज्जत चली गई, बाहर जाके मत कहो, ये चुपचाप चारदीवारी में बैठो और रो, ये तुम्हारी गलती है। तो लेकिन अब ये देखिए कि जब इतना लड़ झगड़ के हम लोगों ने किया तो अब रेप के केसेस दर्ज होने लगे। इसी तरह से लड़कियों के लिए इज्जत से जोड़ा जाता है। कुछ भी हो रहा है तो वो लड़कियों की इज्जत, वो घर की इज्जत से जुड़ गया और वो उसको कोशिश की जाती है कि दबा दिया जाए। कोई अपने पाले हुए बच्चे का जब ऑनर किलिंग करता है, आप कैसे देखती हैं? उसको मार दिया जाता है, मार के लटका दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। भाई ने मार दिया, कितने केसेस आते हैं कि वेस्टर्न यूपी में मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल, गोली मार दी, गड़ासे से मार दिया। तो मतलब ये पूरा एक माइंड सेट है। मैं बार बार कह रही हूं कि इसको समझना होगा कि वो लड़की भी किस दौरा से गुजर रही थी, क्योंकि वो बेहतर जानती थी अपने परिवार के बारे में, अपने खानदान के, अपने बाप के बारे में, है ना। तो वो समझती थी, वो बार बार कह रही थी कि विधायक है, पावरफुल है, और ये हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं। तो जाहिर है उसको कहीं ना कहीं डर होगा कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तभी तो वो इस तरह से बातें कर रही थी, मीडिया का भी हेल्प ले रही थी और जगह जगह बता रही थी कि लोग पीछे आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन विधायक को भी बाप हैं वो। बाद में जो उनका आया वीडियो वो सॉफ्ट आया बहुत, जहां भी रहो खुश रहो। तो मुझे लगता है ये सब पहले सोचना चाहिए, बच्चों के बीच में एक, और पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता भी था कि वो लड़का गलत है 1%, तो इसलिए नहीं कि जाति है, इसलिए कि आपको कुछ और वजहों से लगता था, तो आप बच्ची से बात करते। हो सकता है आप बात करते, आपके साथ वो बात चलती, कई बार चलती। देखिए माँ बाप हैं वो, उन्होंने पाला है, उसके साथ बच्ची ने लंबा वक्त गुजारा है, तो हो सकता है उसकी समझ में आती। और ये बात भी समझना होगा पेरेंट्स को कि जब प्यार करता है कोई तो ये देख के नहीं करता है कि ये दलित है, अच्छा अब प्यार कर ले, ये दलित नहीं है तो नहीं करे, ऐसा नहीं होता। ये प्यार तो हो जाता है, और प्यार कोई अभी का नहीं है। शीरी फरहाद बहुत पुराना हमारे देश का है, और हमारे कबीर ने तो कहा भी है, इस धरती पे ये कबीर की धरती है, 2.5 आखर प्रेम का जो पढ़े वही पंडित हो। उन्होंने कहा जो प्रेम पढ़ लिया वही पंडित हो गया। जी बिल्कुल। तो नफरतों को दूर करने की बात है, तो उसको समझने की चीज थी। मुझे लगता था इतना हंगामे की जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। शबनम जी, आज का जो वक्त है जब थर्ड जेंडर की शादी, इस बात से आप बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी, हम देख रहे हैं कि जो थर्ड जेंडर है, जो आपस में उनकी शादियां हैं, उसमें भी वालिदैन शरीक हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। फिर क्यों कुछ खास तबकों में सामाजिक बेड़ियां जो हैं वो आड़े आ रही हैं? देखिए, इस मानसिकता से निकलने के लिए आपको सबको सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी और दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। ये अब कौन से जमाने में जी रहे हैं हम लोग? आप एक तरफ तो कानून लेकर आते हैं कि लड़के लड़की साथ में शादी कर सकती है, लड़का लड़का साथ में शादी कर सकता है। जब आपने इतना बड़ा दिल कर लिया, हमारे देश का दिल इतना बड़ा हो गया कि हमारे लिए कानून भी आ गया कि लड़की लड़की साथ रहें, लड़का लड़का साथ रहें, तो फिर ये जातिवाद कहाँ रह गया है? और प्यार तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, करना चाहिए, और किसी के भी साथ हो सकता है, दलित हो, मुस्लिम हो, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपके माध्यम से हर लड़का लड़की को कहूंगी, पहले कोशिश करें डायलॉग की। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर प्रशासन के पास जाएं, पहले माँ बाप से एक बार जरूर बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आप और हम तो दूर से ही देख रहे हैं, घर की सारी चीजें तो वो बच्चे समझते हैं कि क्या रही होंगी उनके साथ प्रॉब्लम्स। ठीक। फिर भी कोशिश करें कि एक बार कहें जरूर कि मुझे वो फलां व्यक्ति पसंद है या पसंद आ रही है। तो शायद जब आप और हम कहना शुरू करेंगे, जैसे आज आप और हमने 3 तलाक बंद कराया, हमने कितनी सारी चीजों पर काम किया, तो शायद लगता है जब डायलॉग शुरू करेंगे तो एक बड़ा बदलाव भी आएगा। आप और हम सबको ये भी शुरुआत करनी होगी, लड़के लड़कियों को, कि माँ बाप की मर्जी जरूर उसमें शामिल हो जाए। कोशिश करके देखें, नहीं हो तो शासन है, प्रशासन है, सबसे गुहार लगा सकते हैं। और मीडिया आज एक बड़ा माध्यम है जो प्रेमियों को मिलाने का भी काम करता है। आप किस तरह से स्टैंड ले लेते हैं सब लोगों के लिए, जहां वो सुरक्षा भी महसूस करते हैं। मैंने देखा उस लड़की के चेहरे पे चैनल में आने के बाद उसने कहा, नहीं मैं अब सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अब हम सेफ रहेंगे।
तो काफी सारे दरवाजे खुले हैं सभी के लिए। जी शबनम जी, संविधान से यहाँ चलेगा ये देश। ये भी हम बात करना चाहेंगे, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी जो सोसाइटी में जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर देखने में आता है लव मैरिजेस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोसाइटी का एक तबका जो है उसके लिए लव मैरिज कोई मायने नहीं रखती। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। सारे देश की गाज ही मिडिल क्लास पर गिरती है, जिसको आप बहुत छोटा तबका कहती हैं ना। मेरे लिए तो खैर देश में सभी लोग एक ही बराबर हैं, लेकिन जिसको हम बहुत छोटा तबका कहते हैं वो कुछ करता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत अपर क्लास जो है वो भी कुछ कर लें तो भी कोई बात नहीं। ये सारी देश की गाज ही मिडिल क्लास पर गिरती है, चाहे किसी भी बात की हो। ये ना तो अपर क्लास से मैच कर पाता कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना बहुत निचले स्तर पर है कि भाई कुछ हो गया तो कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्या किया आप लोगों ने। इसकी हर बात की जवाबदेही है मिडिल क्लास की, कि आपने किसी और अंतरजातीय शादी कर ली तो क्यों कर ली, पड़ोसी भी 500 ताने देने आपको आ जाएंगे। आपके साथ समाज मिलकर काम नहीं करना चाहता है। आप अलग अलग किसी से पूछेंगी ना कैमरा लेकर, तो शायद सब बड़ी बड़ी बातें करते नजर आएंगे, नहीं नहीं दलित से कर लीजिए, नहीं नहीं मुस्लिम से कर लीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोच अपने लिए जब आएगी तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी और फिर मुझे उसकी जाति भी दिखाई देगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर कोई पुरुष अपराधी है या कोई लड़की अपराधी है और आपने ऐसा व्यक्ति चुन लिया है, तो उसके खिलाफ आपको जरूर खड़े होना चाहिए। और हर लड़का लड़की को जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्या मेरा जीवन इसके साथ भी सुरक्षित रहेगा? जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो सम्मानित व्यक्ति है कि नहीं? बिल्कुल, जीवन भर जिसके साथ मैं रहूंगी वो मुझे सम्मान दे पाएगा कि नहीं? कहीं मैं ऐसे किसी चंगुल में ना फंस जाऊं कि माँ बाप और इन सब की बात तो छोड़िए, वो ही मेरे खिलाफ ऐसा कुछ ना कर दे जिससे मेरी जान को खतरा हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, प्यार तो अच्छी चीज है, करिए, लेकिन उसकी चारों तरफ क्या चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। ताहिरा जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि ठीक है पसंद की शादी हमने कर ली, लेकिन उसके बाद हम रिश्तों को तो नहीं छोड़ सकते। ख़ास तौर से जो हम जिस हिंदुस्तानी समाज में हैं वहाँ रिश्ते आज भी मायने रखते ही हैं। इन चीज़ों को भी तो देखना होगा, और मिल बैठ के अगर बात करी जाए तो शायद कोई मुज़ायका नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहूंगी कि हम और सभी लोग ज्यादातर साक्षी के साथ खड़े हैं, लेकिन बस मैं यही कहना चाहती थी कि इतना रिश्तों को वो माँ बाप जिन्होंने पाला है वो जैसे भी हों, देखिए माँ बाप कुछ भी हों कैसे हों, उस बच्ची के लिए तो बाप है ना, बिल्कुल। उसके लिए तो उन्होंने पाला है उसको, तो जाहिर है ऐसा इस पोजीशन पे नहीं लाना चाहिए। आप अपनी बिल्कुल मनपसंद कीजिए, आपको हमारा संविधान अधिकार देता है और यू हैव एवरी राइट टू डू, लेकिन इतना मत कर लीजिए कि वो रिश्तों की जो डोर है वो बिल्कुल टूट जाए, चटक जाए, उसमें इतनी गांठें पड़ जाएं कि वो खोलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि एक वक्त आता है तो वो भी ना कुछ दिनों बाद जब आपको अपने माँ बाप, हाँ बिल्कुल, माँ भी याद आती है, बाप भी याद आता है, बचपन भी याद आता है, वो घर भी याद आता है और वो आंगन भी याद आता है, तो सब कुछ याद आता है। हाँ, माँ बाप को भी अपना बच्चे याद आती है, वो बचपन से ये बच्ची याद आती है, जब वो छोटी सी फ्रॉक पहन के खेलती होगी, उस दौर से इस दौर तक की बच्ची याद आती है माँ बाप को भी। तो मुझे ये कहना है कि माँ बाप को भी और बच्चों को भी ये सोचना होगा, तैश में आके नहीं करना कि खाप पंचायतें भी जब इस तरह के फरमान जारी करती हैं तो हाँ बिल्कुल वो उनके साथ अपना बना के रखे, लेकिन खाप में भी जो ये तैश में होते हैं ना फैसले, जो ये जाने ले ली जाती है, ये तैश में ली जाती हैं। तो मेरा कहना है इसको कायदे से बैठ के सोचना होगा। हम उस देश में हैं जो संविधान से चलता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लिव इन रिलेशनशिप तक की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट कब से लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत दे चुका है, तो वहां आप इस तरह की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको डायलॉग से, बच्चे से बातचीत करके, और ये बातचीत कोई एकाएक नहीं है, आपको बचपन से बच्चे के साथ आपका डायलॉग होना चाहिए। बचपन से बच्चे में आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों में होना चाहिए कि जब वो लौट के आएगा, कोई बात हो गई तो वो छुपाएगा नहीं, वो फौरन आपसे बताएगा कि आज उससे ये गलती हो गई है। और फिर आप उसको ये नहीं कि इतना डराएं धमकाएं कि दोबारा वो कहे ही ना,
हाँ, वो आप उसके दोस्त की तरह बैठेंगे और बताएंगे कि ये गलती क्यों हुई है, क्या गलतियां हो गई, ये दोस्त गलत थे या क्या था। आप उसको बहुत प्यार से बैठ के समझाएंगे और ठीक से उसको रीजन आउट करेंगे, जिससे कि दोबारा उसको समझे। और बराबर आप देखेंगे बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज में ना दादी है, ना दादा है, ना बुआ है, ना कोई है, तो फूफी भी नहीं है, खाला भी नहीं है। तो जाहिर है कि इसमें तो आपको माँ को और बाप को तमाम रोल एक साथ अदा करने हैं। ताहिरा जी, यहाँ एक समाज के तौर पे हम सब की क्या जिम्मेदारी है पसंद की शादियों में? देखिए, समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि समाज अगर बच्चियां अपनी, आप देखिए समाज पूरा हमसे और आपसे मिलके बनता है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो करना चाहिए। और दूसरी बात, समाज का सबसे बड़ा काम है, जो खासकर मिडिल क्लास में मैं कहूंगी कि जो साक्षी वाले में हमने देखा, एक तमाम तबका उठा, आप सोशल मीडिया पे देखिए कि भगवान न करे कि किसी की ऐसी लड़की हो, ऐसा लड़का हो। हमारे लॉ मेकर्स कह रहे हैं, और इससे भी खराब बात कह रहे हैं जो मैं अभी टीवी पे नहीं कह सकती, कि साक्षी ने शादी क्यों की, इसके लिए एक विधायक ने क्या कह दिया। तो इस तरह की बातें अगर हमारे समाज से उठेंगी तो क्या है, आप क्या कर रहे हैं? समाज का तो काम है कि चीजों को बेहतर करे। अगर आसपास से उनके माँ बाप को समझाएं, अगर और बच्ची को समझाएं की शादियों के लिए। देखिए, सबसे पहले वो खाप जो पंचायतें इस तरीके के डिसीजन दे दिया करती थी, उन पे कोई अंकुश लगाने का काम नहीं किया सरकार ने। इस तरीके की चीजें जो होती रहती हैं, ये प्रशासन और शासन का काम ही तो है। अवेयरनेस लाए, इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छा संवाद करते हैं कि नहीं, सुरक्षा लड़कियां कैसे महसूस करेंगी, घर में किस तरीके का माहौल मिल रहा है। चाहे घर में हमें किसी भी तरीके का माहौल मिलता हो, लेकिन मेरे को एक कानून का सहारा हमेशा रहता है कि नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी मैं अपना कानून से मांग लूंगी। तो ये सब चीजें सरकार को भी करनी चाहिए कि इस तरीके के संवाद माँ बाप के साथ कराए, और स्कूलों में भी कम से कम टीचर के साथ ही हम कोई बात कर पाए। फ्रेंड से बात करना एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति से जो समझ रखता हो इन सब चीजों की, कि और किस लड़के के साथ हम लोग जाना चाहते हैं, ये सब भी, और समाज किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये गंदी बात है। कि आप लड़की को कितनी लानत मलानत दे रहे हैं, लड़की को आपने क्या क्या नहीं कह दिया है, आपको ये सब चीजें छोड़नी होंगी। जी, ताहिरा जी कुछ कहना चाहेंगी? खुद मुख्तार है, वो जानेगी कि उसको जीवन में क्या है। जी, मेरा कहना है कि हमारे पास कानून है, निर्भया के पास और भी मजबूत कानून आ गया है, लेकिन हमें समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है, जैसे कि माँ बाप को एक बेहतर सबको संभालनी पड़ेगी, वो अपनी अपनी जी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक बेहतर समाज की हम तश्कील दें, जहाँ पे पसंद नापसंद जो है वो हमारी इज्जत जो है उसके आड़े ना आए। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आदाब।